मैं इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बाग के सियाहती मकाम गंगा चोटी पर मौजूद हूँ, जो कि सतह समंदर से तकरीबन 9,900 फुट की बुलंदी पर है। यहाँ से दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जाती है बुलंदों वाला पहाड़, चोटियाँ और बर्फ़ नज़र आ रही है। ये वो मकाम है जहाँ पर सरमाई खेल मुनक्किद किए जाते हैं, जो कि 2020 से मुनक्किद किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो सरमाई खेल मुनक्किद किए गए हैं ये ताहिर से शुरू हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी लेट हुई है। इस वक्त गंगा चोटी अगर रूटीन पिछले सालों को देखें तो यहाँ पे 3-4 फुट कम अज़ कम बर्फ़ होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का ही शाखसाना है कि अभी यहाँ पे आपको बर्फ़ जो है वो बहुत कम मिल रही है। आप अगर देखें तो एक तरफ बर्फ़ आपको है, लेकिन दूसरी तरफ ड्राई पैचेस मिल रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज के प्रोस्पेक्टिव में अगर देखें तो ये बर्फ़ का ना पड़ना, टाइम पे बर्फ़ का ना होना जो है, इसकी वजह से इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर स्कीइंग हो रही है, स्नो बोर्डिंग हो रही है, और इस मर्तबा ख़ास बात यह है कि इस फेस्टिवल में ख़वातीन ने भी शिरकत की है, जिनका ताल्लुक ज़िला बाग से है, जो कि एक रवायती माशरा है। इस फेस्टिवल में वादिय नीलम, बाग और चित्राल से 36 एथलीट शामिल हैं, जिनमें से 6 ख़वातीन हैं। मेरी फैमिली मुझे कहती है कि अगर हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, हमें यकीन है, बाकी कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपनी मंजिल पे, अपने गोल पे फोकस रखो। बहुत बेहतरीन जगह है ये गंगा चोटी। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक बनाए, ताकि हमारे साथ फॉरेनर आके यहाँ पे खेलें। उससे हमारी टूरिज़्म प्रमोट होगी और हमारा इलाका खुशगवार होगा। एज़ पर माई पर्सपेक्टिव हमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। एक तो स्की कंपटीशन, क्या कोई भी स्पोर्ट है, कोई भी आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो ख्वातीन को मर्दों के शाना पे शाना होना चाहिए। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आज ये चाह रही हूँ कि ये फेस्टिवल ख़त्म नहीं होना चाहिए था, हमें और मौका मिलना चाहिए था ताकि हम यहाँ पे और सीख सकें। काफ़ी हद तक हमने सीख लिया कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की सपोर्ट है मेरे साथ। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का फोकस टूरिज़म के ऊपर है, और मैं ये समझता हूँ कि अगले 2-3 सालों में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा आपको कि आज के टूरिज़म में और 2-3 साल के बाद के टूरिज़म। स्पोर्ट्स एंड टूरिज़म फेस्टिवल है ये, अब तकरीबन बाग का, आज़ाद कश्मीर का एक परमानेंट फीचर बन चुका है। ये हमने 4था फेस्टिवल करवाया है यहाँ पर, और विंटर स्पोर्ट्स जो एसोसिएशन है वो आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक एफिलिएटेड एसोसिएशन भी है, लिहाजा इस पे हमारा स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फ़रोग देना भी मकसद था, टूरिज़म भी हमारा मकसद था, और साथ साथ हमारा लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करना और एक तफरीह मुहैया करना भी मकसद था। 2024 की हम स्पोर्ट्स की सरगर्मियों हैं, उनका आगाज़ जो हम विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब इसका इख्तिताम है, इख्तिताम की तरफ जा रही है। और ये स्नो फेस्टिवल बेसिकली इको टूरिज़म के लिए एक बहुत ही एक अच्छा टूल है, जिसकी वजह से आप इको टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं, और स्टेट की इकानमी के अंदर ये बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौसमों की तब्दीली की वजह से ही हो रही हैं। इस फेस्टिवल का मकसद कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया में मुतारफ़ करवाना है, जिससे सरमाई खेलों को फ़रोग मिलेगा।